हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। मतलब बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि मैंने वीडियोस पाई नेटवर्क पर बनाए हैं। जो दोस्त मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनको पता है कि ये पाई नेटवर्क का जो पूरा सीन है, इसको मैंने इस तरह से ट्रेंड देखकर फॉलो करना नहीं शुरू किया। ये कल परसों की बात नहीं है। पाई नेटवर्क पर वीडियोस बनाते हुए मुझे एक अरसा हुआ है, मतलब ये कि जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं और इस पर वीडियोस बना रहा हूं। पाई नेटवर्क की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, पाई नेटवर्क का जो मतलब असल, इसको क्या कह सकते हैं, मतलब इसका जो मगज है, इसका जो दिमाग है, उसको हमेशा से मैंने देखने समझने की कोशिश की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है उसको समझने के लिए मेरे पास अपने रीजंस हैं। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो बीच बीच में दोस्तों ये डिफरेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जो है वो ट्रेंड आया। अभी रिसेंटली हैमस्टर कॉम्बैट का भी ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा आया था और बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा वीडियोस उस पर बनाए, लेकिन मेरे रेयर वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट पर देखने में मिल रहे होंगे। लेकिन पाई नेटवर्क पर मैं पहले दिन से बहुत ही ज्यादा वीडियोस बना रहा हूं। हर एक अपडेट और इवन स्पेक्यूलेशंस जिसको हम कहते हैं ना, कि मैं मतलब अंदाजे भी लगाता हूं कि पाई नेटवर्क में ये हो सकता है, कल को ये भी हो सकता है, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो यहां पर जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चीज, वो ये है कि मैं या फिर हम पाई नेटवर्क पर बिलीव क्यों करते हैं। उसके अंदर है ऐसा क्या जो हमें चीज अट्रैक्ट करती है कि यस यार, यहां पर कुछ है, ठीक है, कि जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मतलब मे भी ना बनाया जा सके, ठीक है, शुरू शुरू में, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। नंबर टू, दूसरी बात दोस्तों जो यहां पर है वो ये कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना दम है। हाँ ठीक है, क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर एक और जबरदस्त और बहुत ही बड़ा जो मतलब क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च होने वाला है, मेननेट उसका होने वाला है। ये सारी चीजें जो है वो यहां पर हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। पाई नेटवर्क पर मैं या फिर आप या हम सारे के सारे बिलीव क्यों करते हैं, इस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, हमें क्यों लगता है कि इसके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, वो सारी चीजें यहां पर आज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप देखना कंटिन्यू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप देखना जरूर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जितनी ज्यादा शेयरिंग होती है उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब ये मतलब कभी कभार चीज जो है वो हैरान भी कर देती है कि यार 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 व्यूज तो लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर शेयरिंग जो है वो जस्ट 400, 500, 800 या फिर 1,000 तक होती है। तो लगता है कि यार बहुत ही कम लोगों ने यहां पर शेयरिंग की है। मेरा ख्याल है कि जितने व्यूज होने चाहिए उतने यहां पर लाइक्स भी होने चाहिए, उतनी यहां पर शेयरिंग भी होनी चाहिए। तो लाइक्स यहां पर दोस्तों हम टारगेट जो है वो कम से कम 3,000 का रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइक के ये जो मैंने यहां पर रखा है टारगेट, इसको अचीव करने में आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और इतना ही मैं शेयरिंग का टारगेट भी रखता हूं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों तक इसके बारे में सही से न्यूज पहुंचे। जितना ज्यादा लोग इस पर ट्रस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा चांस है कि कल को इसकी प्राइस भी बने, क्योंकि वो जो लोगों का ट्रस्ट होता है एक्चुअली वही इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, और जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वही यहां पर प्राइजेस हमेशा बनाने में हेल्प किया करती है। हेल्प को मतलब क्या करना है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वहीं से हमेशा प्राइजेस बना करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं वो पॉइंट पॉइंट हर एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं कि मतलब ऐसा क्या है पाई नेटवर्क के अंदर जो मुझे मजबूर करता है कि मैं इस पर ट्रस्ट करूं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब सबसे बड़ी जो चीज है, आप देख सकते हैं यहां पर कि पाई नेटवर्क हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटिंग इनोवेशन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी विद अ रैपिडली ग्रोइंग कम्युनिटी एंड इन array of advanced features. पाई नेटवर्क ऑफर समथिंग ट्रूली यूनिक। तो यहां पर यूनिकनेस जो है वो डे फर्स्ट से मौजूद थी। 2019 से हम देखते इसको आ रहे हैं कि एक न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर ये लोग मार्केट के अंदर आए थे कि माइनिंग का पूरा सिस्टम जो है वो ही चेंज करके इन्होंने रख दिया। इससे पहले ये नहीं होता था कि आप मोबाइल पर माइनिंग करेंगे कोई क्रिप्टो करेंसी और आपको बड़े आराम के साथ मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक मतलब इनोवेशन इसको सबसे पहले जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 1 पर दोस्तों चीज आ जाती है जो हमें मजबूर करती है कि हम इस पर ट्रस्ट करें, वो क्या है? टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स। तो यूजर बेस जो है वो पाई नेटवर्क का बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से मिलियंस ऑफ द ट्रेन्स ऑफ द मिलियंस, ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतने लोग जो है वो एक्टिव यूजर्स हैं, रोज इसको यूज करते हैं। अगर मंथली यूजर्स को हम देख लें तो दोस्तों ये जो है वो मतलब मोर देन
बिलियन भी बन सकती है किसी हिसाब से, और अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार आपके जो ये रेफरल्स हैं 216 नजर आ रहे हैं, तो एक्टिव जो है वो 221 कैसे हो जाते हैं? ये 216 नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली 2167 है मेरे जो रेफरल्स हैं, ठीक है, उसमें से 216 जो है वो एक्टिव होते हैं। तो इस हिसाब से मैं मतलब अब इस तरह से जानता हूं कि लोग अभी भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे रेफरल्स अभी भी बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? यूनिक क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट आपने देखा है या मेटामास्क देखा है या इस तरह के कुछ और भी देखें, तो एक वॉलेट जो है वो खुद पाई नेटवर्क का अपना नॉन कस्टोडियल वॉलेट मौजूद है। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जब वॉलेट लॉन्च करते हैं तो वो समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बाकी सारी चीजों के साथ साथ वॉलेट भी मौजूद है, जिसकी यूनिकनेस अभी तक ये है कि ये मतलब इंटीग्रेटेड है पाई नेटवर्क की इस एप्लीकेशन के साथ, उसके साथ जुड़ जाता है, लिंक्ड है फिलहाल के लिए, ठीक है, और सिर्फ पाई नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन है उसके साथ ही काम करता है, लेकिन आगे चलकर इसने डिसेंट्रलाइज्ड होना है और यहां पर बाकी ब्लॉकचेन भी एड होने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब सबब है जो हमें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा एडवांसमेंट होगी, जितनी ज्यादा चीजें जुड़ी हुई होंगी, उतना ही ज्यादा उसकी यूजिबिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा उसके चांसेस होते हैं कि कल को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आए और दोस्तों वहां पर प्रॉफिट्स भी बन सके। नंबर 3 पर दोस्तों है कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ 5 ईयर्स। मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो हम पहले नंबर पर भी रख सकते हैं। इसके अंदर है क्या? 5 सालों से एक प्रोजेक्ट या एक टीम जो है वो मार्केट के अंदर रुकी हुई है। उसमें बुलरन भी आया और फिर बियर ट्रेंड भी आया 2022 में हमने देखा, उसके बाद वापस एक और बुलरन आने को है, लेकिन वो अपना काम बड़े आराम के साथ कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपने विजन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 सालों से इन्होंने इनोवेशंस का एक पूरा सिलसिला बांधा हुआ है। इसके अंदर मतलब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो हमें मतलब तब वो चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब हमने देखा कि वॉलेट भी इसका लॉन्च हो गया, ठीक है। फिर ब्लॉकचेन भी इन्होंने मतलब दिखाना शुरू कर दी कि यहां पर आप ट्रांजिशन करें और यहां पर आपको आपकी ट्रांजिशन जो है वो नजर भी आएगी, ठीक है। एक ऐसा वक्त था कि लोग कहते थे कि ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ये आपके टोकन है और ये आपके वॉलेट में मतलब कब होकर आएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये तो वन कॉइन की तरह हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे वॉलेट के अंदर कैलकुलेटेडली टोकन्स भी ट्रांसफर हुए, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी बनी। तो ये जितनी ज्यादा चीजें हैं इन्होंने 5 सालों में अचीव की हैं, तो इनको हम किसी भी तौर पर इग्नोर करना तो दूर की बात, इसको कोई छोटा सिस्टम भी नहीं समझ सकते। उसके बाद यह है कि बेक्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपर्टीज। बात यह है कि ये जो बंदा है निकोलस कोकालिस, ये अननोन नहीं है। देखिए क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर इवन आप शिबा इनू कॉइन को ले लें, बेबी डॉज को ले लें और इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। आप हैमस्टर कॉम्बैट की टीम को देख लें कि आप उसको नहीं जानते, मतलब आपने उसका फेस नहीं देखा हुआ, आप उनके नाम नहीं जानते, वो क्या करते हैं, उनकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, क्या कुछ करते रहे, कुछ किसी को भी इल्म इस बात का नहीं है। लेकिन पाई नेटवर्क की टीम के जो फाउंडर हैं, 3 थे, उनमें से एक तो क्विट कर गया, चला गया, लेकिन 2 अभी भी मौजूद हैं। तो दोनों को हम जानते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, वहां पर ब्लॉकचेन पर ये लोग पढ़ाया भी करते हैं, वहां पर ये काम भी करते हैं। तो वो ऑलरेडी अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनको हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं। कल को अगर ये लोग स्कीम वगैरह करते हैं तो बड़े आराम के साथ पकड़े भी जाएंगे। तो यही डर जो है वो उनको जरूर होगा कि यार स्कीम तो हम कम से कम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जिस तरह से हमने लॉन्च किया तो इसको अब आगे चलाना भी होगा, लॉन्च भी करना होगा। ये एक चीज है कि हमें समझाती है कि यहाँ पर आपको बिलीव करना चाहिए। आफ्टर दैट दोस्तों, हाई स्पीड पाई ट्रांसफर्स। बहुत ज्यादा न्यू कमर्स दोस्त यहाँ पर होते हैं क्रिप्टो स्पेस के अंदर, उनको इन चीजों की और टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता, लेकिन मुझे इल्म है इस चीज का कि यहाँ पर दोस्तों फास्ट ट्रांजिशन जो है वो कितना ज्यादा मतलब अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज की। क्योंकि इथेरियम के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, नंबर 2 की टॉप की क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लगा हुआ है इथेरियम के अंदर, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो क्रिटिक्स हैं वो तनकीद ये करते हैं कि उसकी जो ट्रांजिशन स्पीड है वो बड़ी ही कम है और उसकी वजह से सोलाना जो है वो किसी भी वक्त उसको ओवरटेक कर सकता है, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहां पर जो सोलाना को ये क्रेडिट दिया जाता है, उसका रीजन क्या है कि सोलाना के पास ट्रांजिशन स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो उस हिसाब से मतलब चले जा रहा है। पाई नेटवर्क के पास भी यही चीज मौजूद है कि स्पीड इसकी जो है ट्रांजिशन की बहुत ही
ज्यादा है। उस हिसाब से मार्केट के अंदर लॉन्चिंग के बाद जब ये पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन पर यूएसडीटी लेकर आता है, या फिर यहां पर दोस्तों बाकी कॉइन्स भी उस तरह से ट्रांजिशन होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। जितना ज्यादा नेटवर्क यूज होगा उतना ही ज्यादा पाई नेटवर्क जो है वो फीस के तौर पर यहां पर कटना शुरू हो जाएगा और लोग उसको होल्ड करना शुरू कर सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप थोड़ा मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो ऐसा मत समझिएगा कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, क्योंकि काम की चीजें हैं तो वो मेरा ख्याल है कि पूरी करनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। TRX ट्रोन दोस्तों, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें कि उसकी जो प्राइस है वो उसका जो प्राइस है वो किस तरह से स्टीडी तौर पर ऐसा ऐसा करके ऊपर गया है। सबसे बड़ा जो है वो उसका रीजन पता है क्या है? वो ये है कि TRX दोस्तों इस वक्त मतलब सबसे ज्यादा USDT जो है वो TRX पर ट्रांजिशन हो रहे हैं। USDT TRX का नहीं है, लेकिन उसकी ब्लॉकचेन पर उसकी ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो रही है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त महंगा भी पड़ रहा है, एक ट्रांजिशन $3 से $4 की भी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो वहां पर TRX यूज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग उसको होल्ड करेंगे। यही सारा कुछ जो वो पाई नेटवर्क के साथ भी आने वाले दिनों में हो सकता है। आफ्टर दैट, पाई ब्राउजर अ गेटवे टू द डिसेंट्रलाइज्ड वेब। डिसेंट्रलाइज्ड वेब का मतलब क्या दोस्तों होता है कि ये जो वेबसाइट का सिस्टम है या इंटरनेट का जो सिस्टम है ये वेब 3 की तरफ जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि 2025 एंड 6 के बाद वेब 3 का दौर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर इन्होंने जो अपना एक पूरा विजन रखा हुआ है, एक अलग से ब्राउजर इन्होंने दे दिया जिसके अंदर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए, ठीक। तो वो एक पूरा इन्होंने अपना जो विजन था उसको यहां पर ट्रांसलेट कर दिया है इनटू द रियलिटी, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो हमें मजबूर करती है कि हम इस पर ट्रस्ट करें और इस पर बिलीव करें। आफ्टर दैट दोस्तों, द बेस्ट क्रिप्टो कम्युनिटी। अगेन कम्युनिटी जो है वो बड़ी मतलब प्रोएक्टिव कम्युनिटी है, यहाँ पर अपना काम करती रहती है 24 आवर, जैसे आप हैं, और सपोर्ट भी करती है अपनी इस प्रोजेक्ट को। ये जो कम्युनिटी है कल इसके बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो दोस्तों यहाँ पर पैसों से भी पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और वहीं से प्राइस जो है वो ऊपर भी जाएंगे। और यही लोग जो है वो एक्चुअली बैकबोन होते हैं किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के, जो कि एक्चुअल में वहां पर पैसे लगाते हैं और उसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। कंक्लूजन दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग में भी ऐसा समझें कि ये सारी जितनी भी चीजें इजाज भाई ने बताई हैं इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। हम सिर्फ ये जानना समझना चाहते हैं कि भाई कब जो है वो ये लॉन्च होगा और फिर इसका प्राइस क्या होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझना चाहिए कि लॉन्चिंग के साथ भी इस बिलीव का ताल्लुक है और प्राइस के साथ भी इस बिलीव का ताल्लुक है। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पर रहती हैं तो अल्टीमेटली इसका फायदा हम सबको होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।